नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति ने कहा पत्नी को फ्लैट देखने के लिए, तो पत्नी को आया गुस्सा। बाद में जो हुआ देखकर सब हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज रौनक बड़े ही गुस्से में था जब देखा पल्लवी का व्यवहार बिल्कुल उसकी माँ के प्रति उपेक्षित लग रहा है। वह रात में माँ के पास नहीं बैठी, न ही उनकी तबीयत के बारे में पूछा। उसे मायके से लौटे हुए बहुत समय हो गया था। इस तरह पल्लवी को भी अंदाजा नहीं कि रौनक उसे परख रहा है। मायके से पल्लवी लौटकर आई तो काफ़ी थक चुकी थी। वह ट्रेन का 18 घंटे का सफ़र कर लौटी थी। उसने सोचा कि खाना पीना खाकर जल्दी सो जाएगी तो थकान दूर हो जाएगी। कल फ्लैट देखने भी जाना है। इधर रौनक भी मन महसूस कर रहा। सोचा चलो जाने दो, पल्लवी और उसको एक फ्लैट लेना था। वह चाहता था कि एक बार वह स्वयं देख आए लोकेशन, आउटपुट वहाँ की कैसी है। लेकिन पल्लवी को लग रहा था कि रौनक उसे महत्व नहीं दे रहा है। इसी बात पर उसकी आपस में बहस होती थी। लेकिन पल्लवी के भाई को लड़की हुई तो दोनों के बीच बात हुई थी, तुम मायके से लौट आओगी तो नया फ्लैट देखने जाएंगे। अब क्या था, जैसे ही रौनक कमरे में आया तो पल्लवी ने फ्लैट के बारे में पूछा। तब रौनक ने जवाब दिया, देखो जब तुम देखोगी तभी हम डिसाइड करेंगे। अब जैसे तैसे रात निकल गई। सुबह हुई। उसकी माँ बोली, बहू आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, चलो सब मिलकर फ्लैट डिसाइड कर एडवांस अमाउंट पे कर दे। इतना ही कहना सासू माँ का था तो वो बीप पर गई। उसने न जाने अपना गुस्सा न केवल पति पर निकाला बल्कि सासू माँ को भी कहा, जब तुम लोग ने फ्लैट देख ही लिया, मुझे क्या औपचारिकता पूरी करने के लिए ले जा रहे हो। तब उसके पति रौनक ने समझाया कि हम लोग ने केवल लोकेशन देखी है पर अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। तब पल्लवी ने रौनक से कहा, तो फिर माँ ऐसा क्यों कह रही है, आज का शुभ मुहूर्त है, आज ही फाइनल कर देंगे। अरे तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो, देखो तो चलकर जो हमने फ्लैट डिसाइड किया है। तब पल्लवी जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है, जैसा तुम्हारी माँ ने सिखाया है वैसा ही करो। अब रौनक को भी गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, क्यों इतनी देर से बकवास किए जा रही हो, तुम्हें फ्लैट भी चाहिए और देखने भी चलना नहीं है तो बाद में तुम मुझे दोष मत देना, ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। फिर सासू माँ ने कहा, बेटा थोड़ी देर से हम सब चलेंगे ताकि बहू का गुस्सा शांत हो जाए और उसे तुम समझा सको। तुम ऐसा करो, दोपहर की हाफ टाइम की छुट्टी ले लो। अब क्या था, पल्लवी का अहम आड़े आ जा रहा था। उसे केवल यह महसूस हो रहा था, मेरे मन का कुछ नहीं हो रहा है। अब पल्लवी को सासू माँ की बात काटनी थी तो मुंह फुलाकर कमरे में चली गई। अब रौनक ने पल्लवी से कहा, आखिर हो क्या गया है तुम्हें जो तुम इस तरह माँ के साथ व्यवहार कर रही हो। फिर रौनक ने भी कहा, तुम माँ के नजरिए से सोच सकती हो, वो धार्मिक प्रवृत्ति की है इसलिए उन्हें लगा कि आज का दिन अच्छा है और कुछ नहीं। कुछ ऐसा नहीं कहा जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। कल से ऐसा क्या हो गया कि जो तुम माँ को नज़रअंदाज कर रही हो। तब पल्लवी ने कहा, मैं कोई नज़रअंदाज नहीं कर रही, इसलिए कोई ज़्यादा बात नहीं कर पाई। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी, आवाज़ भी तेज होने लगी। अब माँ को दोनों की आवाज़ बाहर हॉल में आने लगी। तब वो भी उनके कमरे में आ गई। बहू तुम कुछ तो लहजे से बात करो, आखिर रौनक तुम्हारा पति है, तुम्हारी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या। पति से जो चिल्लाकर बात कर रही हो, बाहर तक आवाज़ आ रही है। अब रौनक ने माँ से कहा, इसे कैसे शांत करूं। तब रौनक की माँ ने सोचा कि मेरी और रौनक की बातों का असर नहीं हो रहा है तो चलो इसके मायके वालों को फ़ोन करें। तब उसकी माँ को फ़ोन किया गया। तब उसकी माँ ने समझाया कि बेटा तुम किसी बात को जितना ज़्यादा तुल दोगी उतनी ही दुखी रहोगी। कम से कम सासू माँ और दामाद जी से बदतमीजी मत करो, मैंने तुम्हें सिखाया। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तुम अपनी मनमानी करने लग जाओ, तुम में बड़े का लिहाज ही न रह जाए। तुम्हारे पति ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुम उनसे तुनक कर बात कर रही हो। तब फिर पल्लवी ने कहा, माँ मेरी सासू माँ और रौनक ने सब तय कर लिया था, मुझे केवल औपचारिकता के लिए ही बुलाया है। फिर माँ ने समझाकर कहा, पल्लवी अगर ऐसा ही दामाद जी को करना होता तो
उन्हें कोई तुम्हारी परमिशन या सलाह की ज़रूरत नहीं होती। वो चाहते तो तुम्हारे नामौजूदगी में भी फ्लैट ले सकते थे। उन्होंने तुम्हारी इच्छा का मान रखा, ये शुक्र मनाओ। तुम्हें वो और सासू माँ अपने साथ ले जा रहे हैं। उनकी माँ को भी अनुभव है, पर तुम्हारी पसंद जाननी चाहिए और कुछ नहीं है। चुपचाप से अपनी गलती मानो और बात को मत बढ़ाओ। मुझे पता है कि तुम अपना पक्ष रख रही हो और रौनक व समदन जी अपना पक्ष रख रहे हैं। मुझे दोनों पहलू दिख रहे हैं, इसलिए मुझे तुम ही गलत लग रही हो। तुम बात को बिना वजह बड़ा करोगी, बात उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। यह सब सुनकर पल्लवी चौंक कर रह गई और उसे लगा कि उसकी ही माँ ने उसका साथ नहीं दिया और समझ आ गया कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। न तो माँ ही साथ दे रही है, न ही रौनक को उसकी बात सही लग रही है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, वह अपनी बात को सही साबित करे। उसे रौनक और सासू माँ की बात माननी पड़ी। इस बात का उसे दुख हुआ। हर किसी को दुख तो रहता ही है कि माँ ने उसका साथ नहीं दिया और उन्होंने दोनों पहलू को ध्यान रखते हुए अपनी बात कही। दोनों की सहमति से अच्छा फ्लैट ले लिया गया। दोस्तों, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों को अपनी अपनी तरफ का दिखता है, पर तीसरे को दोनों ओर का दिखने के कारण गलती कहाँ से हो रही है वो समझ आती है। इसलिए अपनी बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, न ही छोटी सी बात को इतना बढ़ाना चाहिए कि वह स्वयं को दुख दे जाए और वो बड़ी बात बन जाए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में अहम की वजह से रिश्ते भी टूट जाते हैं। हमें परिस्थिति को देखकर भी समझौते करने चाहिए ताकि बात न बढ़े, न ही दुख बढ़े। बड़ों का सम्मान देकर उनके नज़रिए से भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया अपने विचार और सुझाव से हमें अवगत कराएं। साथ ही कहानी पसंद आए तो लाइक भी करें।